New Hope TV, your encounter with God. लोगों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज का कलाम आपके दिल को छुएगा। आज का कलाम आपको तसल्ली देगा। जब हर जगह परेशानी है, हर जगह दिक्कत है और कहीं भी आराम नहीं है, मसीह यीशु के अंदर हम आराम पाते हैं। मसीह यीशु के अंदर हम अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं। जब हर जगह तकलीफ दिखाई दे रही है, सब चीज़ें खराब दिखाई दे रही हैं, तसल्ली कहीं और है ही नहीं। तसल्ली सिर्फ खुदा में है। खुदा के लोगों, मैं खुदा के कलाम से आज आपके लिए एक इबारत लेके आया हूँ जिससे आपको हिम्मत मिलेगी, जिससे आप ये बात समझ पाएंगे कि खुदा आपकी कितनी चिंता करता है। जब हम बहुत मुसीबतों के बीच में घिरे होते हैं, जो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि क्या खुदा हमसे प्यार भी करता है। और आज मैं आपको दिखाना मांगता हूं कि खुदा आपसे प्यार करता है। और कई बार दिमाग में ये भी आता है कि जो हम इतनी परेशानियों से, जो हम इतनी दिक्कतों से जूझ रहे हैं, क्या खुदा को हमारे आंसुओं की फिक्र है? क्या खुदा को हमारे आंसुओं की चिंता है? आज मैं चाहता हूं कि इस वर्स को आपके सामने पढ़ दूं, और जब इस आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा उसके बाद हम लोग मैसेज में थोड़ा सा और अंदर जाएंगे और कलाम की इन उभारने वाली बातों पे ध्यान देंगे। भजन संहिता उसका 42वां अध्याय और उसकी 3री आयत, Psalms 42 and verse 3। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। जब इस आयत को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जो आज के हालात हैं वो मानो बिल्कुल जैसे कि असली लग रहे हैं। मानो कि ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है वो कलाम में बिल्कुल वैसे छाप दिया है। When you look at the videos on the internet, when you are looking at the situations around the world, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसा कि आज कलाम में लिखा है। दाऊद कह रहा है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। कहने का मतलब है कि इतना रोना है, इतनी तकलीफ है, इतनी पीड़ा है कि अब खाना खाने का मन ही नहीं करता है। खाने की जगह आंसू ही आहार हुए चले जा रहे हैं। मानो आंसू भोजन का काम कर रहे हैं, या ये कह लीजिए भोजन करने की अब इच्छा तक नहीं रहती है। रो रो के इतना थक गए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से रिश्तेदार, बहुत से करीबी, बहुत से वो लोग जिनसे हम बहुत प्यार करते थे आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। दूसरे देशों की हालत को देख के, अपने देश की हालत को देख के, उनकी पीड़ा को जब हम फील करते हैं तो ऐसा लगता है, हे प्रभु, वाकई में आंसू हमारा आहार बन गए हैं। और दाऊद यहां पर ही रुक नहीं जाता है। इस आयत को सिर्फ हम यहां पर ही खत्म नहीं कर सकते। दाऊद पता आगे क्या कह रहा है? कह रहा है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहां है। मसीहों से बात कर रहा हूं। कई बार जब हालात बद से बदतर की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं तो बहुत से वो लोग आपके ईमान की परीक्षा करने के लिए कई बार आपसे एग्जैक्टली ये सवाल पूछते हैं। मालूम क्या सवाल पूछते हैं? तेरा परमेश्वर कहां है। तकलीफ तो होती है जब लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, परेशानी तो होती है जब लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, पर क्या करें, सवाल तो सवाल है, जवाब तो देना पड़ेगा। उस खुदा पे जब आपने ईमान रखा है तो जवाब देना आना भी चाहिए। जब आंसू आहार बन जाएं और लोग आपके विश्वास की परीक्षा इस कदर करें कि वो आपसे कहने लगे, तेरा खुदा कहां है, जिस पे तू ईमान करता है कहां है, दिखा अपना खुदा, देख तेरा बच्चा मर गया, देख तेरा बिजनेस खत्म हो गया, देख तेरी नौकरी चली गई, कहां है तेरा परमेश्वर, क्या होएगा तेरी मिनिस्ट्री का, कहां रही तेरी मिनिस्ट्री। सारे चर्च मेंबर छोड़ के चले गए, इस लॉकडाउन ने सब बर्बाद कर दिया। कहां है तेरा परमेश्वर?
बड़े ईमान के साथ निकला था उसकी सेवा करने के लिए। कहाँ है तेरा परमेश्वर? जब लोग आपसे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, जब लोग आपको और आपके विश्वास को हिलाना मांग रहे हो और आप आंसुओं से भरे हो, आंसू पोंछने के लिए मेरे भाई कोई नहीं आएगा, आंसुओं को मिटाने के लिए कोई नहीं आएगा, आंसुओं की बहती हुई इस दरिया की रोकथाम करने के लिए कोई नहीं आएगा, आंसू को पोंछने और उनकी इज्जत करने कोई नहीं आएगा, पर चोट पे और चोट देने के लिए लोग जरूर आ जाएंगे। चोट पे चोट देने के लिए, आपके विश्वास को गिराने के लिए लोग जरूर आ जाएंगे। दाऊद के साथ शायद एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा था। उसकी हालत, उसके हालात दोनों ऐसे थे मानो कि आंसू आहार बन गए हो और लोग रोज आके उससे पूछ रहे हो, कहां है तेरा खुदा? क्या आप कभी ऐसी हालत में पड़े हैं? क्या आपके हालात कभी ऐसे हुए कि लोग आपसे भी उन हालातों के बीच में, जब आंसू आपका आहार बन गए हो, जब रोज तकिया आंसुओं से भीग रहा हो, जब रोज बीमारी परेशान कर रही हो, जब रोज मौत दरवाजे पे दस्तक दे रही हो, जब कुछ बन ना रहा हो और सब बिगड़ता जा रहा हो और लोग आपसे आके पूछ रहे हो तेरा परमेश्वर कहाँ है, क्या जवाब देंगे? लोग तो सिर्फ ये कहते हैं ऐसी हालत में, या तो तेरा परमेश्वर जीवित नहीं है या तो पापी है। आज मैं खुदा के कलाम से आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसकी हालत दाऊद की हालत की तरह थी, जिसके हालात दाऊद के हालात की तरह थे। पर मैं आपको एक चीज दिखाना मांगूंगा, किस तरीके से इसने अपने विश्वास को मजबूत रखा, किस तरीके से इसने उन लोगों को जवाब दिया जो इसके विश्वास को ललकार रहे थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूं अय्यूब के विषय में। किसने ऐसी तकलीफ उठाई होगी जैसी अय्यूब ने उठाई? किसने ऐसी पीड़ाओं का सामना किया होगा जैसे अय्यूब ने किया? कोई नहीं था, कोई नहीं है पूरी बाइबल में ऐसा व्यक्ति जिसने वो तकलीफें उठाई हो जो अय्यूब ने उठाई हो। और अय्यूब का जिक्र भी बाइबल में इसलिए किया गया है ताकि जब आपके साथ कभी ऐसी हालत हो या आपके हालात कभी ऐसे हों तो आप भी एग्जैक्टली वो कर पाएं जो अय्यूब कर रहा हो। आज का टॉपिक तो आपको पता ही चल गया है, जब आंसू आहार बन जाएं, जब लोग आपके विश्वास का मखौल बनाएं, जब लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हो, आप क्या करेंगे? क्या आप अपने विश्वास को खत्म होने देंगे? क्या आप अपने विश्वास को चूर चूर हो जाने देंगे या आप अपने विश्वास को मजबूत करेंगे? मैं आपको बताना मांगता हूं खुदा के लोगों, विश्वास सिर्फ सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से। जब आप मसीह के वचनों को, इन वचनों को जिनको मैं रोजाना आपके पास लेके आ रहा हूं, जिनसे मैं रोजाना आपको उभार रहा हूं, जब इन वचनों को आप अपने कानों में गूंजने देंगे, जब इन बातों को अपने कानों में गूंजने देंगे, आपका विश्वास मजबूत होता चला जाएगा और आप सीख पाएंगे किस तरीके से इन विषयों में जब लोग आपसे आपके विश्वास के निमित्त सवाल करते हैं उनको जवाब दें। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ अय्यूब की किताब में आ जाएं और उसके दूसरे अध्याय में चलें। अपनी बाइबल्स को निकाल लें अगर आपके पास है तो, नहीं तो ध्यान लगा के सुने मैं क्या पढ़ रहा हूं। और अय्यूब के दूसरे अध्याय के मैं पहली आयत से लेके 10वीं आयत तक पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं जरा मेरे साथ फॉलो करिए। आपको अय्यूब का किस्सा तो मालूम ही होगा, बेटे बेटियां खत्म हो चुके हैं इसके, कोई भी औलाद अब बची नहीं है, गाय बैल बकरी ऊंट खेत दुश्मनों सब बर्बाद कर दिए, जो था सब दुश्मन ले गया है। और अब हालत ऐसी है कि अब शैतान ने इसके जिस्म को भी मांग लिया है कि इसे फोड़े और फुंसियों से भर दे और इसकी हालत दयनीय कर दें। देखिए, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ फॉलो करें मेहरबानी से अय्यूब की किताब, उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। लेट्स रीड दिस। लिखा है, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा
और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ध्यान से सुनिए आगे क्या लिखा है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। मैं चाहता हूं इन कुछ बातों पे ध्यान दीजिए जो मैं पढ़ रहा हूं। 5वीं आयत, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से पाप ना किया। मैं चाहता हूं कि कुछ देर के लिए आपसे इस किताब में से बात करूं। पहली चीज, अय्यूब ने कोई गुनाह नहीं किया था। जब उसके ऊपर बहुत पीड़ा आई और आंसू उसका आहार बन गए, उसने कोई पाप नहीं किया था, पर उसकी परीक्षा हुई थी। कई बार बोलते हैं लोग कि भाई हमने क्या पाप किया। जरूरी नहीं है कि आपने कोई पाप किया हो इसीलिए आपके ऊपर विपत्ति आई हो। कोई भी बाप जो अपने बेटे से प्यार करता है, चाहे वो उससे कितना भी प्यार करता हो, वो कभी भी अपने बच्चे को परीक्षा में जाने से नहीं रोकेगा। जवाब आपको मालूम है क्यों? इसलिए वो अपने किसी भी बच्चे को परीक्षा में जाने से नहीं रोकेगा, क्योंकि अगर बच्चा परीक्षा में नहीं जाएगा तो वो मजबूत नहीं होगा। क्योंकि यदि अगर बच्चा परीक्षा में नहीं जाएगा तो आगे तैयारी कैसे करेगा, आगे मजबूत कैसे होएगा, आगे बड़ी बड़ी मुश्किलों से कैसे लड़ेगा। खुदा के लोगों, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, और जिसको वो बढ़ाना चाहता है, जिसको वो उठाना चाहता है, वो उसको अपनी लाइफ में कई ढेर सारी परीक्षाओं से गुजरने की इजाजत भी देता है। शैतान सोच रहा था कि वो उसको खत्म कर देगा, पर यहोवा परमेश्वर को मालूम था शैतान इसको खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि अय्यूब परीक्षा के लिए तैयार है, क्योंकि अय्यूब परीक्षा में से होके जाने के लिए तैयार है। शैतान ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, धीरे धीरे करके अपने एक एक षड्यंत्र को उसने अय्यूब के लिए इस्तेमाल किया। पहले बच्चों को खत्म कर दिया, उसके बैल बकरों को खत्म कर दिया, उसके ऊंटों को खत्म कर दिया, उसके घर को खत्म कर दिया। एक अटैक के बाद दूसरा, दूसरे अटैक के बाद तीसरा, तीसरे अटैक के बाद चौथा। क्या कभी कभी आपने भी ऐसा महसूस किया है कि एक अटैक खत्म नहीं होता है और दूसरा आ जाता है, एक आक्रमण खत्म नहीं होता है दूसरा आ जाता है? कभी पैसे की परेशानी आ जाती है, तो फिर हेल्थ की परेशानी आ जाती है, फिर कोर्ट केस हो जाता है, फिर पुलिस केस हो जाता है, फिर अपने ही लोग अगेंस्ट में हो जाते हैं, फिर शरीर साथ देना बंद करता है, साथ में बीमारी भी हो जाती है। बीमारी में डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी, मेडिसिन का भी रिएक्शन हो जाता है, मेडिसिन का रिएक्शन अभी सही नहीं हुआ था, बैंक बैलेंस बंद हो जाता है, एटीएम से पैसा नहीं निकल पा रहा है, बैंक क्रैश हो गया है। ओ
माय गुडनेस, जब इतनी ढेर सारी परेशानियां साथ में आपके ऊपर आ जाएं और परीक्षाओं के बाद परीक्षा हो रही हो, तो ऐसा लगता है कि हमारे आंसू हमारे आहार बन गए हैं। पर अगर आपको ये वाली बात मालूम रहे, जैसी अय्यूब को मालूम थी कि मैं अपने परमेश्वर की कैसे निंदा कर दूं, जिसके हाथ से मैंने ये सब चीजें ली हैं, क्या मैं उनके साथ साथ इन अच्छी चीजों के साथ साथ क्या बुरी वस्तुओं को ना लूंगा? कहीं ना कहीं अय्यूब को मालूम था ये सब चीजें जो मेरे पास हैं, जिसके लिए आज हम रो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जिंदगी के लिए, घर के लिए, पैसे के लिए, रिश्तेदार के लिए, सेहत के लिए, ये सब चीजें अगर आपके पास थी तो कहां से थी? ये सब चीजें क्या खुदा की दी हुई नहीं थी? ये सब चीजें क्या खुदा की बरकत नहीं थी? और जब खुदा इनको हमसे ले रहा है तो क्या इसलिए ले रहा है कि वो कभी देगा नहीं? खुदा के लोगों, खुदा आपके हाथ से कोई ऐसी चीज नहीं लेगा, कोई भी ऐसी चीज खुदा आपके हाथ से नहीं लेगा जिसको वो दोबारा रिप्लेस ना कर सके। परमेश्वर कोई भी आपके हाथ से ऐसी चीज को दूर नहीं करेगा जिसको वो उससे जिसके लिए वो आपको उससे बड़ी चीज ना दे। He will never take anything from you if he has nothing bigger than what he has taken. हमेशा जब परमेश्वर आपके हाथ से कोई चीज लेगा तो कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य, कोई ना कोई बड़ी चीज, कोई ना कोई बड़ी बरकत आपके लिए जरूर रखी होगी। खुदा के लोगों, हर वो इंसान जो तकलीफ से जा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो तकलीफ से इसलिए जा रहा है क्योंकि उसने पाप किया है। कई बार बहुत से इंसान तकलीफ में इसलिए होके जाते हैं क्योंकि वो अय्यूब की तरह होते हैं, क्योंकि उनको खुदा ने अय्यूब की तरह चुना होता है कि वो उनको बरकत दे सके, कि खुदा उनको बढ़ा सके। ये कुछ देर का क्षण है, ये कुछ पल का समय है, ये तकलीफें निकल जाएंगी, ये परेशानियां थम जाएंगी, पर बहुत कुछ निर्धारित करेगा आज के इस समय पे कि आप किस तरीके से अपने खुदा के ऊपर ईमान रख रहे हैं। क्या आप अपने खुदा की बुराई करेंगे या आप अपने खुदा की बढ़ाई करेंगे? अय्यूब की पत्नी तक ने उसका साथ छोड़ दिया, अय्यूब के शरीर तक ने उसका साथ छोड़ दिया। अय्यूब आंसुओं से भरा है, आंसू उसका आहार है। लोग उससे आके पूछ रहे हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, तेमानी, इल्फास, नमाती, सोपर, शूही, बिल्दाद, ये तीनों जो उसके खास दोस्त थे उसके पास आके उसको क्या कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ तक कि कहते हैं डेफिनेटली तुमने पाप किया है, डेफिनेटली तुम ही ऐसे इंसान हो, दूसरों को तो सिखाते हो पर तुमने खुद अपनी लाइफ का ध्यान नहीं दिया है, इसलिए तो खुदा ने तुम्हारे ऊपर इन सब विपत्तियों को डाला है। पर आपको मालूम है, अय्यूब का ईमान सिर्फ खुदा पे था, उसका भरोसा सिर्फ खुदा पे था। हम अक्सर ये गाना भी गीत भी गाते हैं, मेरा ईमान है तुझ पर, मेरा ईमान है तुझ पर। मेरे भाई मेरी बहन, जब वाकई में मुसीबत हमारे ऊपर आती है ना, तो ईमान रखना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर आज मैं आया ही इसलिए हूँ आपके घरों में, और मैं शुक्र करता हूँ कि आपने मुझे इजाज़त दी कि मैं आपके घर में आ पाऊँ। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आपको ये कलाम दे सकूँ। जब आंसू आहार बन जाएं और लोग आपके विश्वास को चैलेंज कर रहे हों, आप अपनी परीक्षा को छोड़ मत दीजिएगा, आप अपनी परीक्षा में से बाहर ना निकल जाइएगा। आप अपनी इस परीक्षा में पूरे सब्र के साथ डटे रहिएगा, आप अपनी इस परीक्षा में पूरे सब्र के साथ खड़े रहिएगा। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि ये कलाम आज आपके लिए है, अपने दिल पर हाथ रख के अपने दिल से कहिए, परेशान ना हो, परेशान ना हो, खुदा चिंता करता है, परेशान ना हो, खुदा सब चीज़ों को देखेगा। अय्यूब की तरह अपने विश्वास को रखिए, जैसे अय्यूब ने अपनी पत्नी से क्या कहा। याद रखिए इस कलाम को। अय्यूब ने अपनी पत्नी से क्या कहा? अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, तू मूर्ख स्त्रियों की सी बात करती है। जबकि उसकी स्त्री भी उसके अगेंस्ट में बात कर रही है, उसको भी उसने मूर्ख नहीं कहा, पर क्या कहा? मूर्ख स्त्रियों जैसी। पता नहीं, शायद कोई गुस्सैल आदमी हो तो बोलता तू मूर्ख स्त्री है, पर अय्यूब की जबान अपनी पत्नी तक के लिए खराब नहीं हुई। और पता क्या कह रहा था? तू मूर्ख स्त्रियों की सी बात करती है। क्या जिस परमेश्वर के हाथ से हम अच्छी वस्तुएं लेते हैं, बुरी वस्तुएं ना लें? इन सब बातों में कलाम बताता है अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था खुदा चिंता करता है, उसके आंसुओं की चिंता करता है, उसके लॉस की चिंता करता है, उसके घर की चिंता करता है। याद रखिएगा, परीक्षा का मतलब आपको खत्म करना नहीं है, आपकी बरकतों को खत्म करना नहीं है। परीक्षा का मतलब है कि जब ये परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, इसके बाद बरकत का समय आएगा, इसके बाद आशीष का समय आएगा। याद रखिएगा, हर अकाल के बाद एक बरकत भी है, हर परेशानी के बाद उल्लास भी है,
खुशी भी है, और खुदा आपको उठाएगा। खुदा के लोगों, खुदा आपके आंसुओं की चिंता करता है। मैं आपको कलाम में लेके जाऊंगा, और मैं चाहता हूं मेरे साथ एक आयत और निकाल लें जो आपको मिलेगी भजन संहिता में, भजन संहिता और उसका 56 चैप्टर। इफ यू आर हैविंग योर बाइबल्स, मैं चाहता हूं अपनी बाइबल्स को मेरे साथ टर्न कर लें, और मैं आपको ये बड़ी खूबसूरत सी बात दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। भजन संहिता उसका 56वां अध्याय, 56th चैप्टर एंड 8th वर्स। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। दाऊद कह रहा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? कलाम बता रहा है परमेश्वर का कि वो आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। वो इंसान जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है ना, परमेश्वर उसकी हर विपत्तियों का हिसाब रखता है, एक एक विपत्ति का हिसाब रखता है। जब अय्यूब की किताब पढ़ेंगे, उसका 42वां अध्याय पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीष दी। कैसे पता चला दुगनी आशीष दी? भाई दुगनी आशीष तो तभी पता चलेगी जब पहली वाली आशीष का हिसाब होएगा। भाई अगर पहली वाली आशीष का हिसाब नहीं होएगा तो दुगनी आशीष कैसे मिलेगी? कैसे पता चलेगा ये एग्जैक्टली डबल है उसकी जो पहले थी? खुदा के लोगों, खुदा एक एक चीज की चिंता रखता है। जब अय्यूब ने अपना सब व्यय कर दिया, जब शैतान ने उसका सब बर्बाद कर लिया, तो आसमान में खुदा हिसाब रख रहा था। जिब्राइल से बोल रहा होगा, ये बच्चा इसका मरा है, हिसाब कर बेटा, हिसाब कर, बरकत दूंगा। इसकी ये वाली प्रॉपर्टी गई है, हिसाब कर, बरकत दूंगा। हिसाब कर, बरकत दूंगा। देख इसकी ये वाली जमीन चली गई है, हिसाब कर, बरकत दूंगा, हिसाब कर, बरकत दूंगा। जब वो आंसुओं से रो रहा था, जब अपने बिछौनों को भिगा रहा था, तो वो उसके आंसुओं को कुप्पी में कलेक्ट कर रहा था और किताब में लिख रहा था, अय्यूब रोया है, लिख ले जिब्राइल। अय्यूब परेशान रहा है, लिख ले जिब्राइल। अय्यूब के ऊंट चले गए, अय्यूब का पैसा चला गया, अय्यूब की हेल्थ चली गई, लिख ले जिब्राइल। एक एक चीज खुदा नोट करता जा रहा था, उसकी किताब में लिखी जा रही थी। मालूम क्यों लिखी जा रही थी? क्योंकि जब कभी उसके साथ बुरा होता था, वो अपने हाथों को उठाता था, आसमान की तरफ देखता था और कहता था, खुदा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। और जब वो ये वाली बात बोलता था, मैं सच बता रहा हूँ, खुदा शायद उसके साथ रोता होगा, शायद खुदा उसकी तकलीफ में, उसकी तकलीफ को महसूस करता होगा। इसीलिए तो स्मरण करके लिख रहा था। इसीलिए तो जब उसके बच्चे मर गए तो खुदा ने लिखवाया। इसीलिए तो जब उसके गाय बैल बकरी चले गए खुदा ने लिखवाया। इसलिए तो जब उसके खेत बर्बाद हो गए खुदा ने लिखवाया। जब उसके शरीर पे फोड़े और फुंसियां निकल रहे थे खुदा ने लिखवाया। कितने आंसू उस आदमी ने रोए होंगे, कितनी तकलीफों को खुदा के सामने उसने बहाया होगा। मुझे ये आयत पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। जब वो अपने घर से निकल गया होगा, जब ठीकड़े को लेके राख पे बैठ के खुजा रहा होगा, खुदा हिसाब ले रहा था। आज इसके पास अच्छा बिस्तरा नहीं है, ये राख के ऊपर बैठा है, खुदा ने इस बात का हिसाब लिया। आज इसके दोस्त इसके साथ नहीं है, खुदा ने इस बात का हिसाब लिया। आज ये ठीकड़ों से खुजा रहा है, इसके बदन से लहू बह रहा है, खुदा ने इसका हिसाब लिया। इसके मारे मारे फिरने का हिसाब लिया। बीवी ने किनारा कर लिया, दोस्त ने किनारा कर लिया, खुदा ने इसका हिसाब लिया। इस कोरोना वायरस के चलते ना जाने आपका क्या क्या बर्बाद हो रहा है। इस कोरोना वायरस के चलते ना जाने कितनों के बिजनेस बर्बाद हो रहे हैं। खुदा के लोगों, आप अपने ईमान को मत छोड़िएगा। कई बार बहुत से लोग आपके ईमान को टेस्ट कर रहे होंगे, बहुत से लोगों की बातें आपके ईमान को टेस्ट कर रही होंगी, बहुत से लोगों की बातें शायद बहुत आपको तकलीफ भी पहुंचा रही होंगी और कह रही होंगी, कहाँ है तुम? तो खुदा खुदा करते रहते हो, कहाँ है तुम्हारा खुदा? कौन है तुम्हारा यीशु? दिखाओ अपना खुदा। बिजनेस खत्म हो गया, लो जॉब खत्म हो गई। चिंता मत करना मेरे भाई, जो कोई अपने विश्वास को पकड़ा रहेगा, जो कोई अपने विश्वास को थामा रहेगा, आसमान का खुदा सही समय पर उसका न्याय करेगा। वो तुम्हारे मारे मारने फिरने का भी हिसाब रखता है।
हो सकता है अगर आपकी जॉब खो गई हो और आपके पास इस समय पैसा ना हो, आपको दर बदर भटकना पड़ रहा हो, आपका कोई सहारा ना हो, पर आप तब भी अपना ईमान नहीं खो रहे हैं, मैं आपको बताना मांगता हूँ, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, तू जो दर बदर भटक रही है, खाने का हिसाब नहीं है, पानी पीने का हिसाब नहीं है, बच्चों को पाल पाने का हिसाब नहीं है, नौकरी का हिसाब नहीं है, जगह जगह भटक रहे हो नौकरियों के लिए, जगह जगह भटक रहे हो पैसे के लिए, किसी तरीके से अपने घर का पालन पोषण करो जब तुम भटक रहे हो। मैं तुमको ये बताना मांग रहा हूँ, खुदा का कलाम बता रहा है, ये कलाम, ये पाक कलाम, ये पाक किताब इस बात को बता रही है कि आसमान का खुदा तुम्हारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। कलाम बताता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि ये इसकी खुदा का खादिम बता रहा है, खुदा बाप तू मेरे आंसुओं को कुप्पी में रख ले। आप भी ये वादी बात अपने खुदा से कह सकते हैं, आपके आंसू स्मरण किए जाएंगे खुदा के सामने। बोल दीजिए खुदा बाप से, खुदा बाप आज इस हालात ने मेरे आंसू निकाले हैं, तू मेरे इन आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। खुदा बाप आज मेरे पैसे की कमी के कारण आंसू निकले हैं, इनको तू अपनी कुप्पी में रख ले। मैंने अपने ईमान को नहीं खोया। देख खुदा बाप मेरा बच्चे के साथ क्या क्या हो गया है। हो सकता है शायद कोई ऐसा देख रहा हो जिसने अपने बच्चे को खो दिया है कोरोना वायरस के चलते, या किसी चीज को खो दिया है। मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, आज खुदा से कह दीजिए, मेरे आंसुओं को हिसाब रखना खुदा, मेरे आंसुओं को कुप्पी में रख ले। पता आगे आयत में क्या लिखा है, क्या इनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? और आगे क्वेश्चन मार्क है। सही बात तो यह है, इन सब बातों की चर्चा खुदा ने अपनी पुस्तक में लिखी है। खुदा आपकी परेशानियों को जानता है, खुदा आपकी तकलीफ को जानता है। हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी परेशानी में हमारे साथ परेशान ना हो। हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे रोने को ना समझता हो। हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी तकलीफों को ना जानता हो। वो हमारे लिए मारा गया है, हमारे लिए उसने सब किस्म का दुख उठाया है। ताकि लोगों, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि अपने विश्वास को मत खोइए। जब आंसू आपका आहार बन गए हों तो खुदा आपका आधार बन जाए। जब आंसू आपका आहार बन गए हों तो खुदा का कलाम आपका आधार बन जाए। जब आंसू आपके आहार हो गए हों, आपका विश्वास जाने ना पाए। अय्यूब की मानिंद कहते रहिएगा, जिसने हमारे हाथ, जिसने हमको अच्छा दिया, जिसने हमारे लिए अच्छा किया, जिसने हमारे लिए सब कुछ उत्तम से उत्तम किया, जिसके हाथ से हमने कई भलाइयाँ देखी, क्या बुराई को ना देखें। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, आसमान का खुदा न्याय करेगा, आसमान का खुदा न्याय करेगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह शायद आपका विश्वास आग के धधकते हुए भट्टे से परखा तो जाएगा, पर जैसे परखने के बाद, परीक्षा के बाद खुदा ने उनको उठाया था, वैसे ही खुदा आपको भी उठाएगा।